बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा, मिनिमा एंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी is said to be increasing functions on a b if f of x1 greater than f of x2 whenever x1 less than x2 where x1 and x2 are any number in the interval a b। इंक्रीजिंग फंक्शन तब इंक्रीजिंग होगा जब दो फंक्शन दिए होंगे। जो फर्स्ट वाला फंक्शन होगा वो ग्रेटर होना चाहिए सेकंड वाले से, और जो सा अंदर वेरिएबल हो, ठीक है, नंबर्स हों, वो क्या होने चाहिए कि जो फर्स्ट वाला होगा वो लेस होना चाहिए सेकंड वाले से। डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं? आ फंक्शंस एफ इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी इज सेड टू बी अ डिक्रीजिंग फंक्शंस ऑन ए बी if f of x1 less than f of x2 whenever x1 less than x2 where x1 and x2 are any number in the interval ab। ठीक है। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन हो वो ग्रेटर होना चाहिए सेकंड वाले में, और डिक्रीजिंग में ये होता है कि फर्स्ट वाला फंक्शन जो सा होगा लेस देन होना चाहिए सेकंड वाले फंक्शन से। ठीक है। और नंबर जो से होंगे x1 और x2 वो क्या होंगे? x1 लेस होना चाहिए x2 से। इसमें भी यही है कि x1 लेस होना चाहिए x2। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि इफ़ डोमेन ऑफ एफ में से कोई सा नंबर लिया सी एंड एफ डैश ऑफ सी यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है, उसके अंदर हम लोग कोई भी पॉइंट लगाएं और वो कोई फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसको लिखते हैं ज़ीरो के, आर एफ डैश ऑफ सी डज नॉट एग्जिस्ट दैन सी इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल वैल्यू और पॉइंट। और जो भी हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट हो फर्स्ट डेरिवेटिव लें और उसको ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, वो क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। सेकंड क्या है? स्टेशनरी पॉइंट। दोस्त क्रिटिकल पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है एफ डैश ऑफ सी उसको इक्वल रखते हैं ज़ीरो से, वो होता है क्रिटिकल पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ एफ एट विच एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो फंक्शन हो वो इक्वल टू ज़ीरो आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट ऑफ एफ। ठीक है। रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है कि फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट सी। कोई भी पॉइंट हो सी पर रिलेटिव मैक्सिमा तब होगा जब इफ़ एफ डबल डैश ऑफ सी लेस दैन ज़ीरो, जब फंक्शन जो सा सेकंड डेरिवेटिव हो और उसमें जो पॉइंट हो उसको फंक्शन के अंदर ऐड करें तो वो लेस दैन ज़ीरो हो जाएगा, तो वो क्या होगा? मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा हो जाएगा। रिलेटिव मिनिमा क्या होता है कि अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लें, ठीक है, और कोई क्रिटिकल पॉइंट हो तो वो उस फंक्शन के अंदर ऐड करें तो और वैल्यू ग्रेटर ज़ीरो हो जाएगी, तो वो क्या होते हैं? रिलेटिव मिनिमा हो जाता है। टर्निंग पॉइंट क्या होता है? अ स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट इफ़ इट इज़ आइदर आ मैक्सिमम पॉइंट और आ मिनिमम पॉइंट, या फिर वो मैक्सिमम पॉइंट होंगे या फिर मिनिमम। कोई भी आपका क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट भी कहा जाता है और क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, और वो इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, और जो उसमें से पॉइंट निकले एक्स की वैल्यू निकले वो उस फंक्शन में डेरिवेटिव वाले फंक्शन में ऐड करें, उससे पता चलेगा कि हमारा जो सा फंक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ़ अ फंक्शंस हैव नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट, कि वो जो सा पॉइंट होगा क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो रखें और उससे कोई भी पॉइंट ना निकले, तो वो क्या हो? हमारे पास ना वो मैक्सिमम होगा और ना ही वो मिनिमम होगा। ये इसकी एक आगे एग्जांपल भी है, वो भी देखेंगे कि इसका पॉइंट की रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल गिवन है, ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड करना है कि फंक्शन क्या इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है।
ठीक है, फंक्शन हमारे पास गिवन है। हम लोगों ने पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकालने हैं। तो एफ डैश ऑफ यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है उसका, और उसको क्या लिखते हैं, ज़ीरो के इक्वल लिख देना है। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो लिखना है इक्वल टू ज़ीरो एक्स। कॉस इधर है, इधर लेके आने के तो इन्वर्स, कॉस इन्वर्स ऑफ ज़ीरो यानी कॉस किसके ऊपर ज़ीरो होता है, एक होता है -π/2 के ऊपर और एक π/2 के ऊपर। तो हमारे सब इंटरवल बने थे। पहले तो हमें क्वेश्चन में गिवन है -π से पाई, और अब एक्स के पॉइंट बने थे -π/2 से π/2, और ये क्या हो गया, सब इंटरवल क्या हो गए, -π से -π/2, फिर क्या है -π/2 से π/2, फिर π/2 से पाई तक। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इन इंटरवल पर देखना है कि हमारा जो सा फर्स्ट डेरिवेटिव हो क्या मैक्सिमम किस पर मैक्सिमम इंटरवल पर किस इंटरवल पर मैक्सिमम है और किस नंबर पर ये पॉइंट पर डिक्रीजिंग है। अच्छा, फर्स्ट हमारा इंटरवल है -π से -π/2 पर। इस पर फंक्शन क्या है, लेस देन ज़ीरो है। किस तरह, यहाँ इधर लिखा हुआ है बुक में, फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव रूट ऑफ सी, फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे हैं उसको ज़ीरो के इक्वल लिख रहे हैं। एफ डैश ऑफ एक्स चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स जो सा होगा इंक्रीज होगा थ्रू सी, देन एफ सी द रिलेटिव मैक्सिमम ऑफ एफ, और एफ डैश ऑफ एक्स जब चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर सेम होगा तो फिर हम लोगों ने कहना है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है। अब देखो यहाँ से है नेगेटिव, दोनों साइन क्या है, नेगेटिव के है ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, और इंटरवल -π से -π/2, और यहाँ देखो इंटरवल है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, जो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर ज़ीरो हो गया, तो फंक्शन इंक्रीज हो गया ऑन द इंटरवल -π/2 से π/2 तक। और मेरे की वही कहा है, जब साइन जो से एक जैसे होंगे तो फंक्शन हमारे के पास क्या है, डिक्रीज, या फिर नेगेटिव में हो, जैसा यहाँ थे नेगेटिव तो फंक्शन हमारे के पास था डिक्रीज, और यहाँ है पॉजिटिव तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव पर भी डिक्रीज। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x किया, इंटरवल क्या दिया गया है, -2 से 2 तक। फर्स्ट डेरिवेटिव, जब भी हम लोगों ने मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना है तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको ज़ीरो के इक्वल रख के पॉइंट निकालने, और फिर फंक्शन को देखना है, उस फंक्शन में डाल के देखना है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीज़ है या फिर डिक्रीज़ है। एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, ठीक है, और फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट का क्या होता है, ज़ीरो, 2 नीचे आ जाएगा, और 2 के साथ क्या हो जाएगा, -1 कर देंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव भी आ जाएगा। इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, एक ये आई है और 2 ऊपर इंटरवल गिवन थे, तो हमारे सब इंटरवल क्या बने थे, -2 से 0 और 0 से 2, ये इंटरवल है -2 से 2 तक, ठीक है। तो -2 के दरमियान में तो 0 आता है ना, तो -2 से 0 और 0 से फिर 2 तक इंटरवल, 2 इंटरवल बने। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रहे हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और ये क्या होगा, ग्रेटर का साइन आ जाएगा। और अगर हमारे दोनों फंक्शन दोनों जो इंटरवल के साइन सेम हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, वही लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, हम लोगों ने क्या एक्सट्रीमी वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड है। एक्सट्रीमिंग वैल्यू में ये होता है कि रिलेटिव मैक्सिमम या फिर मिनिमम फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें हम लोग सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे।
तो पहला हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, उसको हम लोगों ने ज़ीरो के इक्वल रखना है, ठीक है। ज़ीरो के फिर अगेन हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है, और जो हमारा डेरिवेटिव आएगा उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट्स निकले हैं वो हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने हैं, ठीक है। ज़ीरो किया इज इक्वल टू ज़ीरो, सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉल्स टू डिटर्मिनेट द एक्सट्रीमी पॉइंट, ठीक है। तो हमारा ये फंक्शन जो सेकंड डेरिवेटिव है ज़ीरो आ गया है तो फेल हो गया है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि x की जगह पर ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन करना है। तो हमारे पास क्या है माइनस एप्सिलॉन। तो हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव में ये वाला वैल्यूज़ हम लोगों ने फर्स्ट उसमें इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो देखना यहाँ नेगेटिव का साइन है तो कुछ भी एप्सिलॉन से छोटा वर्ड्स है, वैल्यू है इसकी, एप्सिलॉन की छोटी से छोटी वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यूज़ है, उस पर कोई भी वैल्यू डालोगे तो माइनस का साइन है तो नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो सी होगी वो लेस ही होगी। और अगर पॉजिटिव है उसको भी इक्वेशन 1 में डालोगे तब भी हमारे पास माइनस है, कोई चेंजेस नहीं हुई। तो एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन बिफोर एंड आफ्टर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सिंस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन क्या हो गया 1, देयरफॉर 0 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। 0 1 किस तरह बना, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू हम जब भी पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, x का जो सा पॉइंट निकला था फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे तो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। f ऑफ x इज़ इक्वल टू f ऑफ x किसके इक्वल होता है y के, तो एक पॉइंट x का था और एक y का आ गया तो वो क्या हो गया 0 1 इज़ द पॉइंट ऑफ द इंफ्लेक्शन। सेकंड क्वेश्चन यही है कि हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको इक्वल टू ज़ीरो और x का पॉइंट निकाल दें, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर जो सा हमारा पॉइंट था x का वो किस में पुट करना है सेकंड वाले में, x की जगह क्या करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें x था ही नहीं तो पॉजिटिव का साइन है तो ग्रेटर हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम। तो एट एक्स इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पर मिनिमम होगा, जो पॉइंट निकला था उसको हम लोगों ने फिर क्या करना है फंक्शन के अंदर पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो ये जो सा पॉइंट होगा ये क्या होता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। पहले हम लोगों ने क्या किया एक्सट्रीमिंग वैल्यूज़ में क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है उसको इक्वल रखना है 0 के और पॉइंट निकालना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकाला था वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देना है, फिर हमने देखना है कि ये फॉल है या नहीं है। तो हमारे पास कोई ना कोई पॉइंट आना चाहिए जिससे हम लोग कह सकते हैं ये मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। फिर एंड पर हम लोगों ने जो पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव से निकाला था वो हम लोगों ने ओरिजिन फंक्शन में ऐड करना है और वो भी क्या होगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन होगा। आगे है शो डैट y इज इक्वल टू ln x डिवाइडेड बाई x हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। हम लोगों ने ये शो करना है कि हमें जो पॉइंट वो मैक्सिमम वैल्यू पर है या फिर नहीं है, इस वैल्यूज़ पर क्या मैक्सिमम वैल्यू है या फिर नहीं है। तो हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्वोशंट में लिखा गया, डिवाइड में लिखा जाए तो वो क्या होता है क्वोशंट लिखा जाता है। फिर हम लोगों ने क्वोशंट रूल अप्लाई किया, फिर उसको इक्वल टू 0 लिखा, ठीक है, और x इज़ इक्वल टू e आ गया क्योंकि ln x इज़ इक्वल टू 1 था, 1 किसके इक्वल होता है ln e के। जब ln आ जाए तो फिर हम लोगों ने दूसरी साइड पर भी ln ही लेके आना है ताकि लेक्चर लॉग ख़त्म हो जाए। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, उसका मैंने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि ये भी क्वोशंट में लिखा गया है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करना है तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। फिर हम लोग क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव से जो पॉइंट निकलता था x का वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर देते, जहाँ चाहे x था वहाँ वहाँ e निकाल दिया और आंसर क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई e ऑफ 3। ln e किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। नेगेटिव का साइन आ गया तो लेस देन क्या हो गया 0, तो यही लिखा गया कि जो फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज़ इक्वल टू ई पर, क्योंकि
वो क्या हो गया था, लेस देन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।